दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में नफ़रत की एक राजनीति चल रही है। उस नफ़रत की राजनीति में हमारा स्टेट महाराष्ट्र भी जो तो लपेट में आ चुका है। उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से यहाँ के एक पार्टी जो अपनी साख तो खो चुकी है, जिसका महाराष्ट्र में कोई असर रसूख नहीं है, ऐसी पार्टी जो तो एक वावेला मचा रही है कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया जाए और तनाव निर्माण करने का एक जो तो कोशिश की जा रही है। ये हम जानते हैं ये कौन लोग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में अमन नहीं चाहते, सुकून नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते। ऐसे लोग महाराष्ट्र की सियासत में आकर महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि महाराष्ट्र की आवाम तुम्हारी नफ़रत की राजनीति में आने वाली नहीं है। ये महाराष्ट्र है जहाँ पर जो है दोनों समाज के लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में आज जो तेड़ निर्माण सेना, जिसके बारे में मैं बार बार कहूँगा, ये तेड़ निर्माण सेना जो है ये हमेशा यहाँ पर तेड़ निर्माण करने का काम कर रही है और इसके जो माननीय अध्यक्ष है ये मुसलमानों को धमकियाँ दे रहे हैं। क्या इस तरह की धमकी देना और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात करना, ये किस कानून ने, किस संविधान ने उनको अधिकार दिया है? हम लोग जानते हैं कि यहाँ की जनता भी और यहाँ की हुकूमत भी इस बात के लिए स्पष्ट है कि वो जो है तो इस तरह की जो हरकतें महाराष्ट्र में की जा रही है उसको फिलफौर रोक लगाई जाए और इस तरह की जो नफ़रत की राजनीति महाराष्ट्र में की जा रही है वो नफ़रत की राजनीति महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए आए हैं कि आप लोग ये जो तेड़ निर्माण करने का जो काम कर रहे हैं इस काम से आप बाज आ जाइए। महाराष्ट्र की आवाम कभी भी आपकी बातों में नहीं आने वाली। इसी बात को जो है गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हमारे मुमरा के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मतीन शेखानी साहब ने भी उठाया था, लेकिन उस वक्त की हालत ये हुई है कि वहीं के कुछ लोग जो है अब्दुल मतीन शेखानी साहब के ख़िलाफ़ में एक गली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब्दुल मतीन साहब ने जो कहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब्दुल मतीन शेखानी से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है और उसकी बात से हम सहमत नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है उन लोगों से कि क्या ये मसला अब्दुल मतीन शेखानी का है? क्या ये मसला जो तो मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है? क्या ये मसला जो तो मस्जिद की अजानों का और लाउड स्पीकर का नहीं है? ये मसला जो तो हम सब का है। ये अब्दुल मतीन शेखानी ने अपनी ज़ात के लिए मसला नहीं उठाया, ये मुस्लिम कम्युनिटी का मसला है, ये हमारे संविधान का मसला है, ये हमारे मज़हब पर चलने का मसला है। इसलिए मेरे भाइयों, आप जो है इस तरह की कोई भी बातों में ना आते हुए ये जो हमारा संविधानिक राइट्स है कि इस मुल्क में, इस देश में मुसलमानों को अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी जो दी गई है उस आज़ादी को छीनने की आज जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हम सबको खड़े होना पड़ेगा। और ये जो धमकियाँ जो तो तेड़ निर्माण सेना के जो अध्यक्ष है राज ठाकरे साहब, ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, आप धमकियाँ देना बंद कीजिए और महाराष्ट्र की आवाम जो है आपकी नफ़रत की राजनीति में आने वाले नहीं है। और आप कितना भी उठने की कोशिश करें, सब लोग जानते हैं कि आपके पीछे कौन डुगडुगी बजा रहा है और कौन जो है तो आपको यहाँ पर जो है तो सियासत में दोबारा लाने की कोशिश कर रहा है। सबको पता है कि आपकी सियासत महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ के लोग जो है अमन और शांति के साथ रह रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं राज ठाकरे साहब से भी कहूँगा कि आप जो है मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत करना बंद करें और लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक काम चल रहा है, तो आप उसमें मुदाखलत ना करें। और महाराष्ट्र हुकूमत से भी मैं जो तो ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के जो तनाव निर्माण करने का जो काम किया जा रहा है और देश के अंदर जो नफ़रत की राजनीति चल रही है उसके ऊपर फ़ौरन रोक लगाई जाए।